Guys, nice to address all of you once again for another topic. Today topics is very interesting one because this topic would try to give you lots of ideas about some of the commonly mistakes done by the students and even by the lots of people all over the world, just because these words take the place of slangs, and most of these words are used as the slangs. But if you think according to the grammar or according to the trend of English language, then such kind of the mistakes should be avoided. Only then you can sharpen your expression and can beautify your power of English expression. Otherwise you will find some kind of handicaps in the expression. तो guys, आज मैं आपको कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस की जानकारी देने जा रहा हूं जो निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा उलझन में डालेंगे और फिर आप देखेंगे कि किस तरह से इन शब्दों का सही इस्तेमाल हमें कैसे करना चाहिए। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मुझे पूरे विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होंगे जो आप भी हो सकता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में उसको यूज कर रहे होंगे, बट आज मैं आपको बहुत ही बेहतर ढंग से बताऊंगा कि कॉमनली यूज होने वाले एक्सप्रेशंस कैसे यूज होते हैं। तो गाइज, मैं पिछले कई दिनों से समय समय पर आपके लिए यूट्यूब वीडियो लाता हूं, जबकि मेरे लाइव क्लास चल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे जुड़कर इंग्लिश टीचिंग का और मेरे 25 सालों से अधिक के अनुभव का फ़ायदा उठा रहे हैं। मुझे लगता है आप में से भी कोई जो इंटरेस्टेड होंगे पूरे भारत से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं उससे पहले आज आपको कुछ ऐसे एरर्स बताने जा रहा हूं जो यूजुअली स्टूडेंट्स या जो दूसरे गाइज हैं बोलचाल की भाषा में यूजुअली ऐसे एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं। जब हम ऐसे एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं तो ऐसे एक्सप्रेशंस गाइज सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस होते हैं जिसका इस्तेमाल वर्जित है, और ऐसे एक्सप्रेशंस आप यूज तो कर देते हैं बट ये गुड टेस्ट में नहीं होता है, ये थोड़ा सुनने में कड़वा लगता है। ठीक है, तो हमें ऐसे एक्सप्रेशन से बचना चाहिए। और आप भी आज बहुत रोमांचित होंगे ये जानकर, क्या सचमुच ऐसा होता है? आप भी सोचेंगे कि बहुत पहले से मैं इस तरह के एक्सप्रेशंस को यूज कर रहा था, लेकिन ऐसा होता है। तो गाइस, तैयार हो जाइए और निश्चित रूप से आज के जो छोटे छोटे एरर्स है ये आपको रोमांचित करेंगे, और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि आज का वीडियो आप मेरा निश्चित रूप से पसंद करेंगे, क्योंकि ये न केवल स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है बल्कि बड़े बुजुर्गों के लिए भी उपयोगी है जो कहीं ना कहीं इन एरर से वाकिफ नहीं है, उनको भी अच्छी जानकारी मिलेगी। तो आइए चलिए मैं आज आपको इन शब्दों से परिचय करवाऊं। तो सबसे पहला वर्ड्स है जो मैंने स्टूडेंट्स के लिए आया। यूजुअली स्टूडेंट्स कहते हैं स्टूडेंट्स गिव एग्जाम्स। माय डियर, एग्जाम्स के पहले गिव वर्ड जो है वो एक एरर माना जाता है। एग्जाम को कभी भी गिव नहीं किया जाता, एग्जाम को हमेशा टेक किया जाता है। स्टूडेंट्स टेक एग्जाम्स, तो सही आपका करेक्ट वर्ड होना चाहिए टेक। यहाँ पर एक वर्ड हम लोग अपीयर एट भी यूज कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स अपीयर एट द एग्जाम। ठीक है, ये स्टूडेंट्स टेक द एग्जाम। नेवर से लाइक दिस दैट स्टूडेंट्स गिव एग्जाम बिकॉज इट वुड बी इनकरेक्ट सेंटेंस। आइए नंबर 2 पर, ये थोड़ी हैरत वाली बात होगी। टीचर्स टेक एग्जाम्स। नो, टीचर्स को जब एग्जाम देना होता है तो टीचर्स के लिए हम लोग गिव का प्रयोग करते हैं। दिस इज रियली, आई थिंक आपको बहुत आश्चर्य लग रही होगी, ठीक है, बट ये ही सही है कि टीचर्स टेक एग्जाम्स जो होते हैं वो गलत है। टीचर्स गिव एग्जाम्स होते हैं, ठीक उल्टा हो जाता है। अब आइए, हम यूजुअली कहते हैं कि दे कट जोक्स। नहीं, कट जोक्स नहीं होते हैं, दे क्रैक जोक्स। देखिए थोड़ा सा का डिफरेंस है, हम कट जोक्स नहीं कहकर कहेंगे क्रैक जोक्स। फिर देखिए, ये तो कॉमन गलती है जो मैं अपने शहर में भी देखता हूँ। अरे आजकल वो बहुत प्राउडी पर्सन हो गया। नो, कभी मत कहिए प्राउडी पर्सन, इसे हम स्लैंग कहते हैं क्योंकि इस तरह के वर्ड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, हम बेहतर इसको प्राउड पर्सन के रूप में कहेंगे, जैसे ही इज ए प्राउड पर्सन। यदि हम नेगेटिव सेंस में यूज करें तो हम कह सकते हैं ही इज एन एरोगेंट पर्सन, ही इज ए हार्टी पर्सन। वो एक जिद्दी किस्म का व्यक्ति है, वो थोड़ा घमंडी है, वो थोड़ा गर्वान्वित पॉजिटिव सेंस में कहेंगे तो ही इज ए प्राउड पर्सन। ठीक है, तो मतलब उसे अपनी किसी चीज़ पे गर्व है। तो इस तरह और भी एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो मैं यूजुअल स्टूडेंट में पाता हूँ, ये सेंट परसेंट
सही है या ये 100% गलत है? नहीं, 100% नहीं होता माय डियर। जब भी होता है 100% एक्यूरेट होता है। ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस है जो हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। बट गाइज दिस इज नॉट करेक्ट। योर करेक्ट इज 100%। योर सेंटेंस इज 100% करेक्ट। इट इज द राइट एक्सप्रेशन। और एक गलती है, अरे उसने तो ब्लंडर मिस्टेक कर दिया। नो, नेवर कॉल ब्लंडर मिस्टेक, क्योंकि ब्लंडर अपने आप में एक मिस्टेक है। ब्लंडर इज इक्वल टू ग्रेट मिस्टेक, ग्रॉस मिस्टेक। तो इसलिए ब्लंडर के साथ गाइज कभी भी मिस्टेक का प्रयोग नहीं करेंगे। जब भी करेंगे उसने मिस्टेक कमिट किया, ठीक है, या उसने ब्लंडर कर दिया, ये दोनों साथ नहीं चलेंगे। ओके, रिमेंबर इट। हाँ, अरे आजकल वो कॉम्पैरेटिवली बेटर है। बेटर ऑलरेडी गुड का कॉम्परेटिव डिग्री है, तो फिर इसके साथ कॉम्परेटिव क्यों लगेगा? नो कॉम्परेटिवली, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे गाइज? कॉम्परेटिवली गुड। फिर हम कहेंगे अरे उसे अपने बातों को रखना चाहिए, दे शुड कीप वर्ड्स। लेकिन आश्चर्य की बात है कि हम सोचते हैं कि वो बहुत सारे शब्द बोल रहे हैं तो इसमें वर्ड्स होना चाहिए, बट ग्रामर के अनुसार दे शुड कीप वर्ड, उन्हें अपनी बातें रखनी चाहिए, दे शुड कीप वर्ड। एक कॉमन गलती है जो मैंने अपने स्टूडेंट को पिछले कई सालों से करते हुए पाया, और मैं इस सेंटेंस को निश्चित रूप से अपने लाइव प्रैक्टिस में हमेशा ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेज में पिछले कई सालों से देता रहा हूँ, ठीक है। वो है कि अरे वे लोग ताश खेलते हैं। यूजुअली स्टूडेंट सोचते हैं कि ताश बहुत सारे पत्ते होते हैं तो दे प्ले कार्ड्स, बट कार्ड में एस जो है ग्रामर के अनुसार गलती मानी जाती है। जैसे दे प्ले कार्ड नहीं होगा, दे प्ले कार्ड। देखिए इसमें एस नहीं लगा हुआ, ये कॉमन गलती है। एक और कॉमन गलती है टेल द ट्रूथ। नो, अकॉर्डिंग टू ग्रामर स्पीक द ट्रूथ इज करेक्ट, सो डोंट टेल द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। एक और कॉमन गलती होती है स्पीक ए लाई। वो ही इज स्पीकिंग ए लाई, वो झूठ बोल रहा है। नो, ही इज टेलिंग ए लाई, वो झूठ बोल रहा है। टेल के बाद ए लाई होता है, ये फ्रेज की तरह यूज होती है। हाँ, ये वाला तो थोड़ा चलता भी है। जैसे वो अक्सर फिल्म देखता है, दे ऑफन वॉच फिल्म्स, ये सही माना जाता है। लेकिन हम लोग यूज क्या करते हैं? लेकिन मैंने देखा बहुत सारे अच्छे लोगों को भी कहते हुए, ठीक है। मैं इन बहुत सारे सेलिब्रिटीज या अच्छे पर्सनालिटीज को भी जज करता हूँ, लेकिन कभी कभी मैंने पाया है कि वे लोग भी धड़ल्ले से इन शब्दों का यूज करते हैं कि दे आर सीइंग फिल्म्स, दे आर सीइंग सीरियल्स, दे आर सीइंग टीवी। इनफैक्ट इन शब्दों के साथ सीरियल्स देखना हो, टीवी देखना हो या फिल्म्स देखना हो तो हम लोग वॉच शब्द का प्रयोग करते हैं। दिस वॉच, वॉच मीन्स होता है गौर से देखना, बट इन शब्दों के लिए वॉच प्रेफरेबल है। बट सी भी चलता है। हाँ, यदि आपको इनमें से चूज किया जाए कि कौन ज़्यादा एक्सेप्टेबल है तो इसमें मैं पाता हूँ कि सी यूज होता है। और एक मैं यूजुअली पाता हूँ जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है उसमें यूजुअली लोग कहते हैं आजकल तो कोविड-19 की वजह से वो बहुत टेंशनाइज्ड चल रहा है। इनफैक्ट देयर इज नो वर्ड कॉल्ड टेंशनाइज्ड, देयर इज ऑलवेज ए वर्ड। अरे वो आजकल बहुत टेंस है, आजकल वो बहुत परेशान है, दैट इज कॉल्ड टेंस, नॉट टेंशनाइज्ड। ओके माय डियर, अब आ जाइए, मैं इस तरफ आ रहा हूँ, सेकंड पार्ट की तरफ आ रहा हूँ। अब देखिए हम कहते हैं वो ही इज इन ग्रेट पेन, उसे काफ़ी दुख है या वो बहुत दुख में है। नहीं, हम लोग पेन के पहले ग्रेट नहीं लगाते, हम लोग सीवियर वर्ड का प्रयोग करते हैं। ही इज इन सीवियर पेन, मतलब वो काफ़ी दर्द में है या उसकी समस्याएं बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट गाइज, ये भी कॉमन मिस्टेक है, दे आर डूइंग मिसयूज ऑफ पावर, दे आर डूइंग मिसयूज ऑफ पावर। नो, अकॉर्डिंग टू ग्रामर द करेक्ट वर्ड इज एब्यूज ऑफ पावर, दे आर मेकिंग द एब्यूज ऑफ पावर। ठीक है, एब्सोल्युटली परफेक्ट, नो नेवर, क्योंकि परफेक्ट जो है ऑलरेडी परफेक्ट है तो उसके ऊपर हम एब्सोल्यूट एडजेक्टिव क्यों लगाएंगे? जब एब्सोल्यूट लगाएंगे तो ये सुपरफ्लुअस बन जाएगा, हाईली एग्जैजरेटेड वर्ड्स के रूप में माने जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं ही इज परफेक्ट, हम नेवर कहते हैं कि ही इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। ये हो गया सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। हाँ, ये तो पता ही होगा आपको, वो मुझे एम्प्टी चेक दे रहा है, नो, वो मुझे ब्लैंक चेक दे रहा है। ठीक है, तो चेक के लिए हम लोग ब्लैंक वर्ड का प्रयोग करते हैं। हाँ, जैसे टफ कंटेस्ट, ये भी
हाईली सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, जो यूजुअली स्टूडेंट्स यूज करते हैं कि अरे बहुत टफ कॉन्टेस्ट था। नो, इट वाज द क्लोज कंटेस्ट, ठीक है। हाँ, ये बहुत टफ कंटेस्ट था, ये बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन भी यूज करते हैं, बट ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस माने जाते हैं गाइज। बेहतर इंग्लिश मानी जाती है क्लोज कंटेस्ट, इट वाज ए क्लोज कंटेस्ट। हाँ, अब आइए, ये छोटे से वर्ड हैं बट आपको बचपन से आप पढ़े होंगे इतिहास की किताबों में, भूगोल की किताबों में, सिविक्स की किताबों में कि वास्को डी गामा भारत की खोज में केरल पहुँचे, ठीक है, और कालीकट के तट पर पहुँचे और उन्होंने भारत की खोज की। लेकिन उसके लिए इन्वेंटेड इंडिया नहीं होकर डिस्कवर्ड इंडिया होगा, क्योंकि इन्वेंट का प्रयोग यूजुअली हम लोग टेक्नोलॉजी के लिए करते हैं। टेक्नोलॉजी में जैसे मोबाइल फ़ोन, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर एंड एनी काइंड ऑफ द गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर इन्वेंटेड। और डिस्कवर क्या होता है, जो पहले से एग्जिस्ट है उसको हमने बाहर लाया, जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, या कोई एक प्लानेट हो जो अनडिस्कवर्ड है, आपने उसको डिस्कवर्ड करके लाया, सामने लाया, लोगों के सामने खोज की, तो उस स्थिति में डिस्कवर्ड का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए डिस्कवर्ड टेक्नोलॉजी नहीं होकर इन्वेंटेड टेक्नोलॉजी होता है। गाइज, शिप, जो समुद्री जहाज होते हैं वो ड्राउंड नहीं होते हैं, वो डूबने के लिए हम लोग ड्राउंड वर्ड का नहीं प्रयोग करते, सिंक, और यहाँ पर सिंक का पास्ट है V2 शैंक। जैसे टाइटैनिक ड्राउंड नहीं होगा, द टाइटैनिक हैड सिंक सैंक शन, द टाइटैनिक हैड सन या द टाइटैनिक सैंक, इस तरह से हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। कोई व्यक्ति यदि पानी में डूब रहा हो तो उसके लिए हम ड्राउन वर्ड का प्रयोग करते हैं गाइज, और हमारे वर्ड्स होंगे ड्राउन, जैसे दैट पर्टिकुलर पर्सन ड्राउंड, हाँ, इन द फ्लडेड रिवर। हाँ, जो जब बाढ़ आई, बहुत नदी में पानी बढ़ गए तो वो व्यक्ति डूबा, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ड्राउन। व्यक्ति के लिए ड्राउन और जहाज के लिए, बोट के लिए, इन सब के लिए हम लोग यूज करते हैं शैंक, सिंक सैंक शन, ड्राउन ड्राउन ड्राउंड, ओके। हाँ, दोनों का अर्थ होगा डूबना। अब आ जाइए, हम लोग कहते हैं जो बहुत बड़ी गलती है, इट्स वेरी वेरी बिग मिस्टेक, यू मे कॉल इट ब्लंडर। क्या? तो अरे वो मेरा कजिन ब्रदर है, ठीक है, वो मेरी कजिन सिस्टर है। नो, जब आप ऑलरेडी सिस्टर बोल रहे हैं, ब्रदर बोल रहे हैं, तो फिर कजिन नहीं बोलना है आपको, और यदि आप कजिन बोलते हैं तो फिर आप सिस्टर ब्रदर मत बोलिए। और ये तो ऐसा कॉमन मिस्टेक है जो बहुत बहुत सारे लोग आज भी करते हैं कि अरे वो लोगों को जोड़ देने के लिए, लोगों को कन्विंस करने के लिए, अरे वो तो मेरा कजिन ब्रदर है, वो तो मेरा कजिन सिस्टर है। नो, नेवर यूज, बिकॉज दीज आर कंसिडर्ड टू बी सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। राइट वर्ड इज ही इज माई कजिन, सी इज माई कजिन, वेदर यू कॉल अबाउट फीमेल और मेल, you have to address the word is my cousin, मीन्स आप मेल मेंबर के लिए कह रहे हैं, भाई के लिए कह रहे हैं, सी इज माई कजिन, मीन्स आप सिस्टर के लिए कह रहे हैं, तो ही और सी से ही पता चल रहा है कि वो आपका ब्रदर है या सिस्टर है। माय डियर, अंत में वर्ड है, ये करेक्ट न्यूज है। नो, न्यूज, करेक्ट न्यूज लोग बोलचाल में धड़ल्ले से करते हैं, बट ग्रामर के अनुसार ये ट्रू न्यूज है, ये सही न्यूज है, ठीक है। अरे आई एम टू हैप्पी, इनफैक्ट ये सेंटेंस मैं बहुत खुश हूँ, ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है। अकॉर्डिंग टू ग्रामर आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। तो गाइज, ये लगभग 25 ऐसे वर्ड्स हैं जो यूजुअली आपको तंग करते हैं, तो इन शब्दों को आप अच्छी तरह से जाने होंगे। तो मेरे वीडियो को आप पूरे बार बार देखिएगा तो ये सारे शब्द आपके जहन में आ जाएंगे और निश्चित रूप से आप इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज, आई हैव टॉट यू सम ऑफ द वेरी interesting words. These words are very very useful, and I hope all of you may have heard me with rapt attention, and you may have also watched the video with all concentration, and hopefully I would be bringing many new things which would be very very helpful for all of you who listen to me, who watch me from any part of India and even from some parts of the world. Naturally they will enjoy it. Maybe I mix Hindi with English, but I think most of the things are written in English. That's the reason guys who are from the non-Hindi speaking areas can also get benefited out of this video. Okay, my dear, I think you must give your like to my video and also try to give your useful comment. Okay,
Then we meet in the next video. Okay, bye bye, take care.